नमस्कार। आज आप लोगों के बीच प्रभाकर चौबे की लिखी हुई एक व्यंग्यात्मक कहानी दुर्योधन फेल क्यों होता है। ये पूरे सिस्टम पर कटाक्ष है। इसको हम लोग सुने। अभी परीक्षा का मौसम है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जो इस लेख के बहाने प्रभाकर चौबे जी समाज को, सिस्टम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए। दुर्योधन फेल हो गया। पिछले साल भी फेल हो गया था। महाभारत काल से वह लगातार फेल होता चला आ रहा है। अगले साल फिर परीक्षा में बैठेगा, फिर फेल होगा। वह फेल होने के लिए ही परीक्षा दे रहा है। दुर्योधन सोचता है कि वह फेल क्यों हुआ। महाभारत काल में द्रोणाचार्य जैसे गुरु के पास पढ़ता था, उस समय भी फेल हो गया। आज के गुरु स्वयं को द्रोणाचार्य कहते हैं, लेकिन दुर्योधन फेल हो रहा है। द्रोणाचार्य के पास पढ़ने वाले छात्र डिस्टिंक्शन मार्क क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या खास खास छात्र ही परीक्षा पास होते हैं? परीक्षा को लेकर दुर्योधन बड़ी चिंता में रहता है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुरूप वह उत्तर देता है, लेकिन फेल हो जाता है। 100% सही उत्तर देता है, फिर भी फेल हो जाता है। क्या करे दुर्योधन? दुर्योधन को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि उसने उत्तर देने में क्या गलती की। प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर देता है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। परीक्षा में प्रश्न था, सामने क्या देख रहे हो? और जो कुछ दुर्योधन को दिखाई दे रहा था उसने बता दिया कि गुरुजी, पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ की डालियां, पत्तियां, फल सब दिखाई दे रहे हैं। उत्तर सुनते ही द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को फेल कर दिया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने यही सवाल अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। और अर्जुन प्रथम श्रेणी में पास हो गया। दुर्योधन सोचता है कि गुरुजी जो उत्तर चाहते हैं वही लिखो, तभी पास हो सकते हैं। अगर दुर्योधन ने भी कहा होता कि केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तो वह भी पास हो जाता। दुर्योधन को क्या पता था कि द्रोणाचार्य यही उत्तर चाहते हैं। जो देखा उसने बता दिया और वह फेल हो गया। महाभारत काल से सही विकल्प चुनकर लिखने का सवाल पूछा जाता रहा है। आज सही विकल्प चुनकर लिखने के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में तुम्हारे पिता का नाम क्या है? 1 रामलाल, 2 श्यामलाल, 3 मोहनलाल, 4 रतनलाल। सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखिए। पिता के नाम का विकल्प चुनने में छात्र कंफ्यूज हो जाएगा। बगल वाले से पूछेगा कि यार, इनमें से मेरा बाप कौन है? दुर्योधन बहुत परेशान है। बार बार फेल होता है। परीक्षा में कई सालों से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की गरीबी का कारण लिखिए। दुर्योधन ने लिखा, साहब, नेता और व्यापारी लूट रहे हैं बारी बारी, और उसे फेल कर दिया गया। दुर्योधन ने रीटोटलिंग के लिए आवेदन दिया, रिवैल्यूएशन की मांग की। परीक्षक ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुमने लिखा सच है, लेकिन उत्तर सही नहीं है। उत्तर वही सही है
जो कुंजी में लिखा हुआ है। कुंजी में दिया गया उत्तर लिखो तो पास हो जाओगे। अपने उत्तर मत लिखो, जो दिख रहा है वह मत लिखो। परीक्षक जो उत्तर चाहता है वह लिखो। ग्रंथों से परे हटकर कोई उत्तर किसी गुरु को पसंद नहीं आता। दुर्योधन ने सोचा कि इस साल उसे निबंध में अच्छे अंक मिलेंगे। प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय खेल। उसने लिखा, अपने देश में कई तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन हॉकी राष्ट्रीय खेल है। हमने हॉकी की दुर्दशा कर दी है, इसलिए हॉकी राष्ट्रीय है। जिसे हम राष्ट्रीय बनाते हैं उसे केवल पुस्तकों के पन्ने रंगने के लायक रहने देते हैं। उसे गौरव गान के लिए लिखा जाता है। जैसे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय शिक्षा, उसी तरह राष्ट्रीय खेल हॉकी। जिसे सुधारने का प्रयास करने की बात की जाए उसे राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाता है। और दुर्योधन को 50 में से 5 अंक मिले। निबंध में वह फेल हो गया। यह व्यवस्था सत्य के उद्घाटन से डरती है। फीस देते जाओ, वे जो चाहते हैं वही लिखो। नहीं लिखते तो एक चांस और दिया, पूरक परीक्षा की कोशिश कर देखो। ऐसा प्रश्न होता है कि सही विकल्प चुनो। दुर्योधन ने लिखा, आज विकल्प कहाँ है। मास्टरी से लेकर पटवारी तक के लिए प्रयास करने वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी तक घूम रहे हैं। विकल्प है कहाँ। जो मिले उसमें घुसो। पीएचडी क्लर्की कर रहे हैं। एक ही विकल्प है कि पढ़ो, लिखो और बेरोजगार बनो। दुर्योधन ने ऐसा उत्तर लिखा और वह फेल हो गया। दुर्योधन ने सोच लिया है कि परीक्षक जैसा उत्तर चाहते हैं वैसा ही लिखो, तभी पास हो सकते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया कि भक्ति काल का श्रेष्ठ कवि आपकी नज़र में कौन है। और दुर्योधन ने लिखा, कबीरा। उसे 100 में 30 अंक मिले। लेकिन किसी ने लिख दिया, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योतशम, जह तह करत प्रकाश। उसे 100 में से 90 अंक मिले। गुरु ने कहा, इतने सारे कवियों को पसंद किया है, सबको इसने खुश कर दिया है। दुर्योधन को मालूम होना चाहिए कि हर परीक्षा में पास होने का यही गुरु मंत्र है कि परीक्षा को खुश कर दो। बोर्ड परीक्षा हो, विश्वविद्यालय की परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा, साहब जैसा चाहे उसी के अनुसार फाइल तैयार करो तो तरक्की होती है। नेता जैसा चाहे उसी के अनुसार भीड़ इकट्ठी करो तो चुनाव में टिकट मिलता है। बस गुरु की मर्जी का उत्तर लिखो। अगर उसकी मर्जी का उत्तर नहीं दिया तो गुरु आदेश देंगे, स्टैंड अप ऑन द बेंच, और तुम जीवन भर स्टैंड अप ऑन द बेंच रहोगे। कई लोग खादी पहनकर राष्ट्रीय झंडे का गीत गाते हुए जीवन बिताए दे रहे हैं और कुछ लोग संसद में पहुंचकर राष्ट्रभक्ति पर उपदेश दे रहे हैं। ऐसे लोग अपना उत्तर नहीं देते, हाई कमान के पसंद वाले उत्तर देते हैं। घोड़ा किसी का, लगाम किसी और के हाथ हो, ईंट लगाने वाले तीसरे, और घुड़सवार से बढ़िया घुड़सवारी की उम्मीद की जा रही है। दुर्योधन फेल हो जाता है। जो देख रहे हो वह मत कहो, जो सोचते हो वह मत लिखो। उनका देखा और उनका सोचा लिखो, तभी
ए गुड बॉय अदरवाइज फेल। ये हास्य व्यंग्यात्मक प्रस्तुति आप सबों के बीच इसे सुने, और यदि कुछ कमेंट करने का इरादा हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो या कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं तो अवश्य करें, ताकि हम भी अपने प्रिय दर्शकों के लिए अच्छा से अच्छा साहित्य चुन करके ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।